हेलो बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के 13 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए आज उसी के आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रुपए में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। ठीक है, चलिए, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, यानी कि कैशियर बोलते हैं इसे। तो उसके पास जो नोट हैं 100 रुपये के हैं, 50 रुपये के हैं, कुछ 10 रुपये के नोट हैं और उनकी क्रमशः संख्या अनुपात में दी हुई है। कितनी अनुपात में? तो देखिए, तो हम मान लेंगे, माना। ठीक है, क्या मानेंगे? 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर। ठीक है, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर। अब अनुपात दिया है इसका 100 रुपये के नोटों का, कितना दिया है? 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो कितना अनुपात दिया है? 2 दिया है। तो इसको हम अनुपात को 2x कर लेंगे। ठीक है, 2x माना, क्या मान लिया हमने? 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x है। ठीक है, इसी के आगे 50 रुपये के नोटों की संख्या। ठीक है, कितना दिया हमारा? 3 दिया, उसको 3x मान लेंगे। ऐसे ही 10 रुपये के नोटों की संख्या। ठीक है, उसमें दिया है 5, तो हम इसको 5x मान लेंगे। इतना हमारा क्वेश्चन में, इतना हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए 100 रुपये हैं, 100 रुपये का एक नोट। अगर 100 रुपये का अगर एक नोट है आपके पास तो 100 रुपये हुए आपके पास। अगर 100 रुपये के 2 नोट हैं तो आपके पास 200 रुपये हुए। अगर 3 नोट होंगे तो 300 रुपये। उसी प्रकार से 100 रुपये के हमारे पास कितने हैं? 2x नोट। अगर हमें रुपया निकालना है तो 100 का गुणा इसमें कर दें तो हमारे रुपयों की कीमत निकल आएगी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम देख लेंगे। प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है, अब 100 रुपये के नोट कितने हैं? 2x। तो हमने 100 रुपये के नोट 2x हैं, तो रुपया कितना हो गया? टोटल मनी कितने, धनो कितना हो गया हमारा? 100 गुणे 2x प्लस, ठीक है, प्लस 50 के कितने? 3, 50 गुणे 3x प्लस 10 के कितने हैं? 5, 10 गुणे 5x। अब ये हमारे कितने? 100 के इतने नोट हैं, मतलब 100 के नोट 2x हैं, तो कितना रुपए हो गया? ये अलग रुपये 50 के नोट की कीमत, ये 10 के नोटों की कीमत। तो बराबर टोटल हमारा रुपया कितना है? 4 लाख दिया हुआ है। ये टोटल हमारा रुपया दिया हुआ है 4 लाख। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ था 100 रुपये के नोटों की संख्या, उसका अनुपात दिया था 2, 3, 5 अलग अलग, 5 50 के 3 यानी कि 10 के 5। उनको हमने 2x, 3x, 5x मान लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इनको इसमें गुणा किया तो इसकी धनराशि निकल आएगी। ठीक है, अलग अलग, और तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, सभी नोट जितने भी थे उनका गुणा किया उसमें, उसके बाद जितने रुपए हैं, जितना रुपए बनेगा सब टोटल रुपया हम जोड़ लेंगे। और टोटल रुपया हमारा प्रश्न में दिया हुआ है 4 लाख है। ठीक है, टोटल रुपया कितना दिया हुआ है? 4 लाख। तो 4 लाख दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स की इससे वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 200x, 100 का गुणा 2 में जाए 200x प्लस 50 का 3 में तो 150x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 का 5 में तो 50x हो जाएगा। बराबर हमारा चल रहा था 4 लाख। ठीक है, अब देखिए 200 और देखिए 200 ये है। ठीक है, 150 और 50, 200 ये हो गया, तो 400x बन जाएगा टोटल हमारा बनेगा 400x बराबर
4 लाख। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ बराबर हमारे 400 x बराबर 4 लाख है, तो इधर 2 जीरो हैं और तो बराबर के उस तरफ भी हमारे 2 जीरो हैं। ठीक है, ये गुणा में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर प्लस में होता तो हम ऐसे नहीं काट सकते थे। ठीक है, क्योंकि x इसमें गुणा में है तो हम ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं। इधर से 2 जीरो हैं और इधर से जो 2 जीरो काट देंगे तो 4x इधर बचा। 4x बराबर हमारा कितना आया, 4000। देखिए 4x बराबर हमारा आया 4000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 4000 आया 4x बराबर, तो x बराबर कितना आएगा 4000। ये 4 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो इसका भाग दे देंगे। 4 एकन 4, 3 जीरो बराबर आ जाएगा हमारा 1000। अब हम देखेंगे हमारा प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, प्रश्न में हमारा पूछा गया है, तो प्रश्न में हमारा पूछा गया है उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के नोट कितने थे हमारे, नोटों की संख्या देखिए, ये 2x 3x और 5x, तो 2x 3x और 5x में वैल्यू लगा देंगे तो हमारे नोटों की संख्या निकल आएगी। ये 100 रुपये के नोट थे, ये 50 की, ये 10 के। तो देखिए प्रत्येक प्रकार के नोट निकालने हैं तो हम इसको चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी के सामने लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 1000 आई है, x का मान कितना आया 1000, तो अगर x का मान हमारा यहाँ से 1000 आया है तो 2x है, तो 2 और x की जगह पे हम 1000 लगा दें। ठीक है, तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 का गुणा अगर हम 1000 में करेंगे तो सीधा सीधा 2000 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3x है तो 3 और x की जगह पे 1000 गुणा 1000 बराबर यहाँ पे हमारा 3000 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5x है तो यहाँ भी 5 गुणे x की जगह पे 1000 का गुणा बराबर यहाँ पे हमारा 5000 बन गया। ठीक है, अब नोटों की संख्या क्या आएगी, क्रमशः हमारी 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या आई 2000, 50 रुपये के नोटों की संख्या आई है 3000 और 10 रुपये के नोटों की संख्या हमारी 5000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है।